शर्मा जी, एक जो लॉजिक इन्होंने दिया अमित शाह जी के इंटरव्यू वाले बयान का काट कि जिस कानून को पलटने का विरोध किया था राहुल गांधी ने, दरअसल उसमें दोष साबित हो गए, मुख्यमंत्री का मामला था। यहाँ पे तो दोष साबित हुआ नहीं है, आरोपी को ही आप कह रहे हैं पद छोड़ दीजिए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप तो वकील हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि दोष साबित होना और वकील आरोपी में क्या अंतर है। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कभी पद छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। एक मर्यादा होती है, और ये जब संविधान बना था हमारे संविधान निर्माताओं को, उनको भी नहीं पता थी कि ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे बेशरम लोग आके बैठ जाएंगे कि वो तार तार कर देंगे, मर्यादा को तार तार कर देंगे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जी ने, जयललिता जी ने, सबने इस्तीफा दिया। इवन लालू प्रसाद यादव जी ने भी इस्तीफा दिया था जो वो जेल गए थे। तो यहाँ इस्तीफा दिलवाने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यहां तो सिर्फ इतना है कि अगर 5 साल से ज्यादा की सजा वाले केस में 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं तो एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाता है, तो वे दोबारा चुन लीजिए। आपने देखो जयललिता जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गई थी, लालू यादव भी बन गए थे, हेमंत सोरेन जी भी दोबारा बन गए थे। और जहां तक ये कहते हैं बार बार इनका कि हमारी चुनी हुई सरकारों को, इनकी चुनी हुई सरकार कहां है? आप दूरबीन से देखोगे तो 2-3 स्टेटों में इनकी नजर आएंगे। दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि अजय जी बड़े लंबी चौड़ी विषांतर इन्होंने कर दिया। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी जेल में गए, बाहर आने के बाद में जब जनता का विरोध इन्होंने झेला तो इस्तीफा देना पड़ा ना। और हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देकर गए, दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उनकी कौन सी सरकार गिराई थी? लालू यादव जी की कौन सी सरकार गिरी थी? जयललिता जी की कौन सी सरकार गिरी थी? तो ये झूठ बोलते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचारी की बात करता हूं। देखिए, जब इनकी सरकार थी तब भी इनके लोग जेल में जाते थे, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं थे, तब तो ये झूठे आरोप नहीं लगा सकते थे हमारे ऊपर। तो जो इन्होंने मेरे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं कि वो भगे भगे फिर रहे थे, नहीं, मैं उनको दोबारा कोट करके कहता हूं, उनके पास नोटिस आया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद में जब तक वो उस मामले से बिल्कुल पाक साफ नहीं हो गए तब तक उन्होंने दोबारा से पद ग्रहण नहीं किया। अजय जी, ये है सच्चाई। सच्चाई ये नहीं है कि आप कुर्सी से चुपके रहो। और दूसरा मैं बता दूं अजय जी, आपकी हंसी को मैं अभी उतारता हूं। आपने शिकायत की केजरीवाल जी की कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो जेल भेज दिया एजेंसी ने पकड़ के और कोर्ट के निर्देश पे, तो आप ही लोग थे जो रामलीला मैदान में कैसे हाथ खड़े कर करके विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल जी को क्यों जेल में भेजा गया। तो ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। तो दोहरे मापदंड आप मत अपनाओ। सारे जितने भ्रष्टाचार हुए आपके राज में हुए, आपके राज में वो लोग पकड़े गए, उन कुछ लोगों को सजा भी हुई। तो आप हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाते हो। दूसरा, मैं लक्ष्मण जी एक तथ्य के आधार पर बात करना चाहता हूं, 5 सेकंड दीजिए। एक आतंकवादी जो कोयम्बटूर बम का आरोपी था, उसको केरला विधानसभा, पूरे आपके कांग्रेसी भी और लेफ्ट के सारे एमएलए जो 140 थे, सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि इसको छोड़ दिया जाए। अब मुझे बताइए, अमृतपाल जैसे आतंकवादी और इंजीनियर रशीद जैसे आतंकवादी जेल में है, कल को ऐसी कोई अनहोनी होगी तो अजय जी क्या कहेंगे उसमें? बता दीजिए मुझे। अरे नैतिकता का है। आप 4 दिन बाद, और ऐसा कौन सा है? आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हो गया 5 इसका मतलब आप कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हो। ठीक है, उस पे पहले सोच के बोलिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए शर्मा जी। यही राहुल गांधी जी का दौरा यात्रा सामने आ गया। उन्होंने 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड में अजय उपाध्याय जी 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर बाकी 3 मेहमान हमारे हैं उनको मैं शामिल करूंगा। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा दूरबीन से वाकई कांग्रेस की सरकार ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, हम तो चोरी वाली सरकार केंद्र में देख रहे हैं। हमारा दूरबीन कह रहा है कि केंद्र की सरकार चोरी से बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी आज भी हमको सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल यदि मिल जाए हमको लिस्ट, तो प्रधानमंत्री जी सांसद नहीं बने, ये पूरे देश को क्लियर हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग को बचाने के लिए चुनाव आयोग को आपने जो है वहां से न्यायाधीश की प्रक्रिया उसमें से बाहर कर दी, और आपने 45 दिन का कह दिया कि अब सीसीटीवी नहीं मिलेगा। ये सारी चोरी आपकी है, ये आप दूसरे को नैतिकता दिखा रहे हैं। सच्चाई ये भी है, आपने कहा हमारे लोग, हाँ हमारे लोग, हम भी जेल में भेजते थे यदि कोई गड़बड़ी करता था। तो आपके यहाँ तो जेल नहीं जाता है, आपके यहाँ तो भाजपा में चला जाता है, या आपके लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई जाती ही नहीं है। ठीक है, आपका 10 सेकंड पूरा हो गया अजय उपाध्याय जी। मित्र के आपका 10 सेकंड पूरा हो चुका है। बस आनंद दुबे जी यहाँ गई कोई
नहीं आनंद गई ना। दुबे जी, लक्ष्मण अभी जी, आपने सुना लक्ष्मण जी, भाजपा मुझे के 10 प्रवक्ता सेकंड। का। लक्ष्मण जी, मैं आऊंगा, लक्ष्मण जी 10 सेकंड। मैं आपके पास, लक्ष्मण जी, इन्होंने बड़ा मैं आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, 10 मैं आपके सेकंड। पास आ रहा हूँ, लक्ष्मण जी, 10 चूंकि सेकंड। दुबे जी बड़ा भी, मुश्किल है, ये तो मैं 10-10 का बता खेल देता हूँ, लक्ष्मण जी इन्होंने बड़ा भारी उनके ऊपर पड़ेगा। आरोप लगाए थे अबे क्या? आनंद दुबे जी, ये 10-10 का खेल बड़ा भारी मैं बैठा हूँ पड़ेगा। पे। आनंद दुबे जी, मेरा कहना ये आपसे ये है कि अभी कई सारे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, विजय शर्मा जी ने, कि कुर्सी से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं होता कि सत्ता से बेदखल होना। कई नेता लोग इस्तीफा दिए, फिर वापस सत्ता में आए, कुर्सी संभाले, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? एक जाहिर सी लगता है कि मतलब कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, और यहाँ तक कि अमित शाह जी ने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री का भी, अब जेल में कोई बैठा है, कैसे वहाँ सरकार चलाएगा? वो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, पूरी छवि धूमिल होती है देश की। तो छोड़ दीजिए कुर्सी, जब आइएगा निकल के तो फिर संभाल लीजिएगा कुर्सी। ये पहले भी हुआ है, ऐसा तो नहीं कि एक कुर्सी छोड़ दिया और दोबारा नहीं मिलने वाली आपको। लक्ष्मण जी नमस्ते। जब ऐसा कोई कानून आता है कि जिसमें अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो मन बहुत खुश होता है, स्फूर्तित होता है, प्रसन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी प्यारी है कि भाई राजनीतिक सामाजिक जीवन में अपराधियों का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, सांसद विधायक दागी नहीं होने चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दागी नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आपको याद होगा जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली खिलवाई थी। हमारे देश के नागरिकों को कहा था हमारे देश में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं और मैं तो आज से अभी से अब कम कपड़े पहनूंगा, जितनी मर्यादा को कपड़े चाहिए उतने पहनूंगा। और पूरे देशवासियों को एक संदेश गया कि महात्मा गांधी जी से कुछ सीखो, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ सीखना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 21 से ज़्यादा राज्यों में आपके और आपके सहयोगियों की सरकार है। बहुत सारे मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। एक आदमी पर किसी पर भ्रष्टाचार का केस जरूर होगा इतने बड़े बीजेपी में। तो एकाक से शुरुआत करते हैं, पहले उसको जेल डालते हैं, उसको ट्रायल करते हैं, फिर हो सकता है वो निर्दोष हो, जरूर उसको सम्मान के साथ फिर बाहर लाएंगे, पूरे देश में उसकी एक शोभा यात्रा निकलवाएंगे और ताली बजाकर कहेंगे कि नेता कोई हो तो भाजपाई जैसा हो, पार्टी कोई हो तो बीजेपी जैसी हो। लेकिन मन वहां जाकर अटक जाता है, रुक जाता है कि सारी कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं पर होती है, सारी कार्रवाई केवल गैर भाजपाई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक पर होती है। तब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में ये लक्ष्मण भाई इतना बड़ा अंतर क्यों है? अरे हम सब चाहते हैं सुचिता की राजनीति हो, हम सब चाहते हैं कि प्रेम और सौहार्द की राजनीति हो, लेकिन वो सारी राजनीति का मुंह केवल विपक्षी और क्यों मोड़ना चाहते हो? प्रभु जी अपने यहां से शुरुआत करो ना। क्या आपके पास दागी नहीं है? अभी हम लिस्ट देख रहे थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा विधायक दागी हैं, मंत्री दागी हैं। लेकिन क्या मजाल ईडी सीबीआई की वहां पहुंच जाए? विजय शर्मा जी यहां बैठे हैं। लक्ष्मण जी मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूं, ज्यादा नहीं, केवल 5 देश के बड़े नेताओं का नाम बता दें जो भाजपा में हो और उनको पुलिस पकड़ ले जाकर 30 दिन जेल में ठूस दे। 5 नेता जिनको ईडी सीबीआई पीएमएलए कोर्ट में 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन जेल में रख दे और उसके बाद हम लोग ताली बजाएंगे, हम लोग कहेंगे भाजपा क्या सुचिता की राजनीति करती है। अब विजय जी आपका समय शुरू होता है, अब 5 नाम बताइए। विजय शर्मा जी। देखिए दुबे जी, हमारे यहाँ कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता है, सारे कार्यकर्ता होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो किस तरह से चाय बेचने वाले बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मैं आपको नाम भी गिनवा देता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की रीति नहीं रही। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं है, बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप शांतिपूर्वक अपना जवाब देना। आप मुझे बताइए, मैंने कांग्रेस का 10 साल का राज गिनवाया, आपको भ्रष्टाचार के वो भी बता देता हूं, 2G से लेकर जीजाजी तक लेकर जितने भी अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर जितने भी घोटाले हैं, मैं आदमियों के नाम भी गिना देता हूं, सुरेश कलमाड़ी से लेकर कनिमोझी से लेकर जितने भी इनके नेता हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के नेताओं के नाम बताता हूं मैं आपको। मेरठ के आप देख लीजिए, नवीन अरोड़ा, उनके ऊपर छापा पड़ता है।
आज भी केस उनके ऊपर। कौन है? झारखंड के जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता है, गिनीज वर्ल्ड में नाम है, गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम है इनका। कौन है? सुन लीजिए, आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचारी हमारे भी होंगे? आप क्या सोचते हो? ये वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, भाजपा से आए भाजपाइयों का मुंह खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर भाजपाई। कायदा छापे पड़ते हैं, उनके पास कार्रवाई होती है। तो आप ऐसी अनर्गल बातें मत कीजिए टीवी पे बैठ के। तो आपने कहा था, मैं नाम गिनवा देता हूँ आपको, नवीन अरोड़ा, आपको नाम बता दिया मैंने, केदार गुप्ता, पानीपत के जो भाटिया साहब, उसके बाद में महाराष्ट्र के जीएम म्हात्रे, आपके हरवंश राठौर, ये कौन है? भाई पूर्व MLA रामलाल, श्यामलाल, मनोहर लाल, फलाने लाल, कमाल है। आपने 5 नाम सुने, कहा था, मैंने 5 नाम बता दिया आपको। अब माफी मांगी आप, लाफ्टर